फॉर फंक्शनिंग। जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो बॉडी ऑर्गन को चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा फॉर फंक्शनिंग, तो वो जो ऑर्गन्स है वो शॉक में चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब कोई ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो गया हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो। फॉर एग्जांपल प्लेटलेट, जब क्या होता है प्लेटलेट डिक्रीज़ हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, बॉडी का। क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है कहीं से भी, मतलब माउथ से, नोज से, ठीक है, इनसे क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, या फिर कभी क्या हुआ हो, कोई पेशेंट ऐसा आया हो इमरजेंसी में जिसको क्या हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो, मतलब हेड में कोई इंजरी हो गई, रोड एक्सीडेंट में उसको इंजरी हो गई हो, तो उससे क्या होगा, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, मतलब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो उससे भी क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। फिर उसके बाद आता है बर्न्स। बर्न्स मतलब जलना, ठीक है, जलना। अब अगर बर्न की बात करें, सपोज कीजिए किसी पेशेंट को क्या हो गया, 3rd डिग्री बर्न हो गया है, ठीक है, मतलब 90 to 95% उसकी बॉडी जो है जल चुकी है, ठीक है। तो उस बर्न की वजह से क्या होगा, जो हमारे ब्लड में एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, ठीक है, उस बर्न में क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे।